Today's topic exercise 3.9 before some important formula. Before exercise 3.9 some basic formula of trigonometric functions. First formula is sin 2a is equal to 2 sin a cos a. We have to prove sin 2a is equal to 2 sin a cos a. We write sin 2a as sin a plus a. Formula of sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. Here the value of a and b are same, sin a cos b plus cos a sin b. और ये आपका जो फार्मूला होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, साइन 2a के इक्वल होता है. तो यहां से अब हमने प्रूव कर दिया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस बी. साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 2a. नेक्स्ट अब देखिए इसी से एक और भी बनती है. यहां पर मैं लिख देता हूं साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 और कोस ए बाई 2. यहाँ 2a था तो यहाँ बेटा एंगल हाफ हो जाता है. यहाँ एंगल ए है तो उसका हाफ करेंगे तो a बाई 2 आ जाएगा. यानी इसी फार्मूले से आप ये चीज भी प्रूव कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. साइन 2a का हमने प्रूव कर दिया. अब cos 2a को आप प्रूव करेंगे. इसी तरह से बेटा cos 2a को आप क्या लिख सकते हो, cos a प्लस a. तो ये हो जाएगा आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b. cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. cos a cos b माइनस साइन a साइन b. ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. तो cos 2a को बेटा आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. अब देखिए cos 2a है वो आपका यहां से cos 2a की जगह a होता तो यहां लिख देता बेटा इसको मैं cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2. यहाँ एंगल डबल था तो यहाँ आके हाफ हो जाता है. यू हैव टू प्रूव दिस आइडेंटिटीज और फार्मूला इन योर फेयर नोटबुक. अब देखिए cos 2a और आपका किसके बराबर होता है, cos 2a हमने एक तो प्रूव कर दिया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और यही बेटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और a को यही बराबर होता है 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. एक तो देखो पहला जो रिजल्ट है वो तो आप प्रूव कर ही चुके हो कि cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी cos 2a के इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी आपका cos 2a के इक्वल होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a भी आपका किसके बराबर होता है, cos 2a के. तो इसको देखिए आप कैसे दिखाएंगे. सबसे पहले जैसे ये वाला रिजल्ट इसी से मेरे को बनाना है, तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को बेटा क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ऐसे लिख सकता हूं. तो ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a.
तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कितना हो गया आपका 2 कोस स्क्वायर ए -1। ये प्रूव करना था। हमने कोस 2a को 2 कोस स्क्वायर ए -1 प्रूव कर दिया। इसी तरह से देखो इसको प्रूव करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट तो आपने प्रूव कर ही दिया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए की जगह बेटा क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आपका कोस 2a के बराबर हो गया। अब लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो क्या है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर इसको दिखाना है। तो देखिए यही रिजल्ट है, इसी का यूज करेंगे। तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके नीचे यदि बेटा मैं 1 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि इस 1 की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं दोनों को क्या करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करता हूं इनको किससे बाई कोस स्क्वायर ए से। तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, यानी ये हो जाएगा आपका देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस सारे के नीचे करूंगा मैं कोस स्क्वायर ए, तो इसके भी नीचे होगा ये और इसके भी नीचे होगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, ये कट जाएगा बेटा। ये क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी भी आप प्रूव कर सकते हो। यहां से एक बार फिर देखिए, रिकैप करते हैं। साइन 2a होता है आपका 2 साइन ए कोस ए। इसमें साइन 2a का एक फार्मूला होता है कि 2 साइन ए कोस ए। यदि आपका यहाँ एंगल आधा है तो आप उसको ये लिख सकते हो साइन 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। ये यदि 2a होता तो एंगल यहाँ a हो जाता, ये a है तो ये a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल हाफ हो जाता है। तो इसको हमने प्रूव कर दिया साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और ये आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी के बराबर होता है, यानी साइन 2a आ जाएगा। इसी तरह से कोस 2a का था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 2 फार्मूले हमने प्रूव करके दिखाए हैं। अब जो नेक्स्ट जो है आपका वो है tan 2a। एक साइन 2a का देखो बेटा एक और होता है, उसको मैं यहां पर प्रूव करके दिखाता हूं आपको। साइन 2a का एक और होता है आपका साइन 2a आपका एक और किसके बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन 2a आपका बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपका साइन 2a का है, तो आप इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल लिख के इसको भी आप यहां से इसको प्रूव कर सकते हो। देखिए साइन 2a का लिखा था बेटा मैंने 2 साइन ए कोस ए। अब यहां से मेरे को टेन की टर्म बनानी है, तो मैं क्या करूंगा नीचे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसको मैं कोस स्क्वायर ए और प्लस या पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों किसके बराबर होते हैं आपके इक्वल्स टू 1 के बराबर होते हैं। अब यहां से देखो ये हमने 1 के इक्वल दिखा दिया, और अब दोनों को उसी तरह से मैं क्या करता हूं कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करता हूं। तो ये आ गया आपका 2 साइन ए कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे बेटा देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। एक कोस से एक कोस को काटता हूं तो ऊपर क्या बच गया 2 साइन ए बाई कोस ए ऊपर बच गया, और नीचे देखिए
कोस बाई कोस इसको काटूंगा तो 1, और ये कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। तो साइन बाई कोस क्या होता है आपका 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो साइन 2a को 2 sin a cos a और 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और cos 2a के सारे फार्मूले मैंने आपको प्रूव करके बता दिए। अब आपका है tan 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये देखिए एक यहां पर जो tan 2a का फार्मूला है वो क्या है tan 2a, तो इसको बेटा क्या लिख सकते हो tan a प्लस a, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2 tan a, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan 2a आपका किसके इक्वल होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 2a किसके इक्वल होता है अभी बताया था मैंने 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और cos 2a tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर बताया था। तो ये था आपका 3 फार्मूले। अब इसके बाद अगला देखिए, अब देखिए बेटा हमने cos 2a को लिखा था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a। यहां से आपके पास 2 फार्मूले ड्राइव होके आएंगे, वो देखिए क्या क्या होंगे। cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहां से इसको इस 1 को इधर लेके आऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा 1 प्लस cos 2a या 2 cos a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। यानी अब यहां से देखो एक फार्मूला बन गया 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल 2 cos स्क्वायर एंगल बाई 2 cos स्क्वायर 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल 2 cos स्क्वायर एंगल बाई 2। जैसे देखो 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, और जो भी एनी एंगल था एनी एंगल, और इसको आप क्या कर देंगे बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये था आपका 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल। ये जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें यूज होगा। तो 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल 2 cos स्क्वायर एंगल बाई 2, तो ये 2a था, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये भी क्या था बेटा आपका cos 2a के बराबर था। इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2। 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल का तो बेटा ये हो गया देखो, और 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल का क्या हो गया 2 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2। तो 2 फार्मूले हमने और जो प्रूव किए थे उनसे और प्रिपेयर कर दिए। अब देखिए साइन 3a का और cos 3a का और tan 3a के 3 फार्मूले बचते हैं, ये और पूरे करेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। साइन 3a इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, इसके इक्वल ये फार्मूला है। ये चीज आपको इसके इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो देखिए साइन 3a को बेटा मैं क्या लिखूंगा साइन a प्लस 2a लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 3a। साइन a प्लस b का फार्मूला साइन a
साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां से देखो साइन ए और कोस टू ए को बेटा साइन में दिखाना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, प्लस कोस ए और साइन टू ए को क्या लिख सकता हूं 2 साइन ए और कोस ए, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए और ये आपका कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो 2 कोस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका देखो बेटा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए आएगा। साइन स्क्वायर ए की इससे करेंगे तो 2 साइन क्यूब ए और प्लस 2 साइन ए और कोस स्क्वायर को बेटा मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका हो जाएगा देखो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब देखो ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए और साइन ए 3 साइन ए और 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए 4 साइन क्यूब ए के बराबर हो जाएगा। तो साइन 3 को बेटा आप क्या लिख सकते हो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी तरह से अब मैं जो अगला फार्मूला करूंगा वो करूंगा कोस 3a का। कोस 3a का देखिए बेटा क्या होता है कोस 3a। तो इसको भी इसी तरह से लिख दीजिए कोस a प्लस 2a। अब कोस a प्लस बी का फार्मूला आप यहां पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ये आपका बराबर होता है कोस a कोस b माइनस साइन a और साइन b। अब यहां देखो अपने को सारी टर्म है ये आपको दिखाना है किसके बराबर होगा 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a के बराबर। यानी कोस 3a को प्रूव करना है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a के बराबर दिखाना है। तो यहां पर देखो बेटा कोस a और कोस 2a को क्या लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस का साइन a और साइन 2a को क्या लिखूंगा 2 साइन a और कोस a के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a और माइनस 2 साइन स्क्वायर a और कोस a। तो ये हो जाएगा बेटा देखो 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a और माइनस इससे करेंगे तो 2 इंटू साइन स्क्वायर a को क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a और कोस a। ये हो जाएगा बेटा देखो 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a माइनस 2 और प्लस इस कोस के भी इसके साथ कर दीजिए तो ये आपका देखो ये हो जाएगा कोस a माइनस कोस क्यूब a। 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a और इसके से करूंगा तो बेटा 2 कोस a और प्लस 2 कोस क्यूब a। तो ये हो जाएगा 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। तो कोस 3a आपका किसके बराबर होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। एक लास्ट जो बचता है वो आपका tan 3a का। tan 3a को देखिए कैसे प्रूव करके दिखाएंगे आप ये और देखते हैं। फिर tan 3a आपका है देखो tan 3a। तो इसको बेटा क्या लिख सकते हो tan a प्लस 2a। tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan 2a का फिर लगा दीजिए यहाँ पर
टेन ए और प्लस टेन टू ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है आपका 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन टू ए का 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसी तरह से नीचे 1 माइनस टेन ए और टेन टू ए का लगाएंगे तो 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन ए माइनस टेन क्यूब ए प्लस 2 टेन ए। ठीक है, और नीचे इसका जो एलसीएम है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। डेनोमिनेटर में इसी तरह से ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और माइनस का 2 टेन स्क्वायर ए, और इसके नीचे भी बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 टेन ए और टेन ए कितना हो जाएगा 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। यही प्रूव करना था। टेन 3 ए किसके बराबर होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। इसके बाद आज आप ये फार्मूले अच्छी तरह से मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, और कल इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।